यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। भला शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे के अवसर पर आप सबों को परमेश्वर का आशीष बहुत अच्छी मिले। आज हम यीशु के क्रूस के ऊपर से कहे गए 7 वचनों पर हम चर्चा करेंगे और हर गुड फ्राइडे का अवसर पर हम अक्सर इसे याद करते हैं। हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। यदि इसका डिटेल आपको चाहिए, पहले से मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पर अपने चैनल पर छोड़ दिया हूँ, आप वहाँ पर विजिट कीजिए और एक एक क्रूस बनी पर 2-3 वीडियो भी बना हुआ है और एक एक क्रूस बनी 20-25 मिनट का होगा। डिटेल से आपको जानने का मौका मिलेगा, परंतु यहाँ पर हम 7 क्रूस बनी पर संक्षेप में हम चर्चा करने वाले हैं। और जानते हैं कि क्रूस से कहे गए 7 वचन हमारे जीवन के लिए अनमोल है। हर एक व्यक्ति जो मरने पर है और अंतिम घड़ी में हो, खास खास बातों को ही करना चाहे, फिजूल की बातों में अपना समय व्यतीत नहीं करता है। यीशु मसीह मरने से पहले जो बातों को कहा उसी पर हम चर्चा करेंगे। और 7 क्रूसबनियों से पहला 3 क्रूसबनी हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह ने दूसरों के लिए ही बोला है और आखिरी 4 क्रूसबनी वह अपने स्वयं के लिए, यानी दूसरों को सबसे पहले प्राथमिकता देता है, क्योंकि यीशु का इस दुनिया में आने का कारण ही हम सबों के लिए, दूसरों के लिए आया था ताकि हमको बचा सके। इसलिए कि यीशु मसीह इस घड़ी जो अवस्था में है क्रूस के ऊपर में, ऐसे अनमोल बातों को बोलना साधारण इंसान के लिए संभव नहीं है। हम एक बात को देखिएगा, जो भी अपराधी को क्रूस पर चढ़ाया जाता था उनको 40 कोड़ा पीटने का आदेश था। हालांकि 40 नहीं पीटा जाता था, 39 कोड़ा एक काम पीटा जाता था। इसका कई कारण है, जो भी हो, परंतु इतना कोड़ा पीटने के बाद में व्यक्ति का शरीर से खून बहने लगता, कमज़ोर होने लगता। यीशु मसीह 15 घंटा से उनके कब्जे में है, ना उनको खाना पीना ना रेस्ट करने का मौका मिला हो। 6 घंटे क्रूस के ऊपर में हम देखने पाते हैं, उसके बाद अपना प्राण त्याग देता है। ऐसे घड़ी में वो अच्छे अच्छे शब्दों को कहे, अच्छी बातों को कहे। असाधारण अपराधियों में ऐसा देखा नहीं जाता है, परंतु यीशु मसीह ने अनमोल बातों को कहा। उनमें से पहला क्रूस बनी जो लूका का 23-34 में हम पाते हैं, कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह का ये प्रार्थना है, हे पिता कह के, यानी प्रार्थना से शुरू कर रहा अपने वाणियों को, अपने बातों को। जीवन में जब भी यीशु मसीह को देखने पाते हैं, सेवकई भी और अन्य काम भी प्रार्थना के दर शुरू करता है। हमारे लिए भी शिक्षा की बात है, हम जो कुछ भी काम करते हैं शुरुआत में प्रार्थना करें ताकि हम आगे ईश्वर के अगुवाई में हम सुचारू से कर पाएँ। दूसरी बात हम देखने पाते हैं, इन्हें क्षमा कर। जो लोग यीशु मसीह को स्वयं क्रूस पर चढ़ाया है और उनको लटका रहे हैं, उनके लिए क्षमा की बातों को कह रहा है। कई लोगों का ये ऐसा मानना है, जो लोग सैनिक लोग, उनको मालूम नहीं था कि क्यों यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया जा रहा है, इसलिए उनके लिए सिर्फ कहा। लेकिन उनके लिए सिर्फ नहीं कहा, वहाँ उपस्थित सबों के लिए, चाहे उनके पक्ष में थे विपक्ष में थे, जो कोई भी थे सबों के लिए। ना केवल वहाँ उपस्थित उनके लिए, संसार के सारे लोगों के लिए यीशु मसीह ने क्षमा की बातों को कहा, आपके मेरे लिए भी। परंतु यहाँ बात कहता है, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जो काम ये लोग कर रहे हैं अनजाने में कर रहे हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए। क्या ये लोग जानते नहीं थे यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया हुआ था और उन्होंने अन्यायपूर्वक उनको क्रूस में लटका रहे हैं? वे लोग जानते थे। हम भी ऐसा कई बार करते हैं अनजाने में। मत्ती 25 अध्याय हम देखने पाते हैं, 31 पद से आगे चर्चा हमें मिलता है। एक दिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएंगे, संसार के सारे लोगों को इकट्ठे किए जाएंगे, तब पापियों से कहेगा, हे दुष्ट लोग, नरक में चले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने पानी नहीं पिला, जब मैं प्यासा था जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब प्यासा था पानी नहीं पिला, जब बीमार में था स्वशुद्धि नहीं की। तब इन यीशु को पूछेंगे, हे प्रभु, कब आप हमारे सामने ऐसे आए, हमने आपका सेवा शुद्धि नहीं की? प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहेगा, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो नहीं किया, मेरे साथ नहीं किया। धर्मी लोगों से कहेगा, तो हे पिता के धन्य लोग, स्वर्ग का अधिकारी हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था पानी पिलाया, बीमार में था सेवा शुद्धि लिया। वे लोग पूछेंगे, हे प्रभु, कब आपके साथ ऐसा हमने व्यवहार किया? यीशु मसीह उनको कहे, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो व्यवहार किया, मेरे साथ किया। यानी किसी के साथ हम भला बर्ताव करें, इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ करें। किसी के साथ बुरा बर्ताव करें, इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हम यदि किसी के साथ आज बुरा बर्ताव, इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने ना केवल उनके लिए कहा, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, अनजाने में जो कर रहे हैं। वे लोग भी परमेश्वर की उद्धार योजना, जो जगत का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हुए हैं और उद्धार का काम के लिए उसको क्रूस में अपना लहू बहाना, इन कामों से अनजान थे। इस कारण से यहाँ पर कहता है, सबों के लिए, दूसरों को
क्षमा करने। ना केवल यीशु मसीह ने क्षमा दिया, हमें भी दूसरों को क्षमा देने की शिक्षा दिया है। पतरस यीशु के पास आता है, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है, कितना बार तक मुझे क्षमा देना चाहिए? 1 बार, 2 बार या 7 बार तक? यीशु मसीह ने क्या कहा? 7 का 70 गुना, यानी 490। क्या हम डायरी मेंटेन करें? 1 बार, 2 बार, 50 बार, 100 बार हुआ, 490 के बाद में क्षमा नहीं करना? यीशु मसीह का ऐसा कथन नहीं। उनका ये कथन है, जब जब भी वो सच्चे पछताव करके आपकी ओर आ रहा है, उनको क्षमा देने के लिए हमें तैयार रहना है। और यीशु मसीह ने इसके लिए सुंदर उदाहरण बाइबल से देखने पाते हैं। बाइबल के अलावा हम यदि एक घटना को गौर करें, बीते दिन में ओडिशा में एक घटना घटी थी, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी थे, ग्राहम स्टैंस। उनके 2 बच्चे थे। वे लोग एक गाड़ी में, अपने गाड़ी में थे, रात के समय में सो रहे थे, और बदमाश लोग आते हैं, उनको बाहर से बंद कर दिया जाता है, उसमें छिड़का जाता है तेल, उसके बाद में आग जला दिया जाता है, और उनको मरने के बाद में उनके पत्नी उन अपराधियों को, जिन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया था, अपने दिल से उनको क्षमा कर दिया। हालांकि कानून उनको क्षमा नहीं दिया, उनको अपने ढंग से सजा दिया, परंतु उन्होंने क्षमा की बात जो यीशु मसीह से शिक्षा हासिल किया था, उनको अपने तरफ से कहा। और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके कहे हुए बातों को हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी हो, यीशु मसीह ने क्षमा के बारे में एक सुंदर उदाहरण दिया है। मत्ती 18 का 21 पद से आगे कहता है कि एक राजा था, राजा का एक नौकर था। नौकर ने राजा से 10,000 तोड़ा, कहता है हम अपने देश के भाषा में 10,000 रुपया ले लें। 10,000 रुपया उधारी लिया था, और राजा को ने कहा मेरा नौकर के बुला के ले आओ, 10,000 रुपया भरने के लिए दो, और यदि भर नहीं पाता उनका घर द्वार जमीन जायदाद जो कुछ भी सब कुछ बेच डालो और मेरा 10,000 रुपया भर दिया जाए। उस नौकर आता है, पैरों के सामने गिर जाता है, राजा से कहता है मुझ पर दया कीजिए, कुछ दिन का मोहलत दीजिए, कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ करके आपको आपके पैसा वापस कर दूंगा। राजा उनके इस प्रकार के व्यवहार से बहुत दया दिखाया। उन्होंने कहा जा तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया, जितना 10,000 रुपया। उसके नौकर ने घर से राजा का दरबार से निकल कर जैसे जा रहा है, अपने एक साथी को पाया। उसका साथी उससे कितना लिया? 100 दिनार, कहते 100 रुपया उधारी लिया। उनको पकड़ लिया और कहता है कि आज मेरा 100 रुपया दे दे। उनका दोस्त ने उसको दे नहीं पाया तो उसको जेल में डाल दिया। जब राजा ने इन बातों को सुना, बहुत गुस्सा हो गया। कहता है जिस व्यक्ति का 10,000 रुपया मैंने उधारी लिया था उसको माफ कर दिया, दया दिखाकर अपने दोस्त का 100 रुपया को माफ नहीं कर पाया, उसके प्रति दया नहीं दिखाया, उसको पकड़ के लाओ और बांध के अंधेरे कोठरी में डाल दो जब तक 10,000 रुपया नहीं देता। शुरू में उनको क्षमा कर दिया गया था, जब अपने दोस्त के उन्होंने क्षमा नहीं किया तब तो फिर से पकड़ लिया गया। और ये जो राजा था हमारा परमेश्वर है, जिन्होंने 10,000 उधारी ले था, आप और हम में से ही एक एक हैं। और हम जब प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसके सामने पछताव करते हैं, प्रभु हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इसलिए हमारे कोई प्रिय जी एक गुनाह करता है और माफ़ी चाह रहा है, हमें भी माफ़ करना चाहिए। यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, मत्ती 6:14 और 15 पद, इसे हम स्मरण करें आज का की वर्ष के रूप में। मत्ती 6:14-15 में कहता है, यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाएगा, यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए हम इस वचन को याद करेंगे और स्मरण करने का कोशिश। दूसरी जो क्रूस बनी है, कहता है वो हमें मिलता है लूका का 23:39 से 46 तक में। कहता है मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। ये 2 डाकुओं के साथ वार्तालाप के क्रम में है, और एक डाकू जो दाहिने तरफ में था, जिन्होंने अपने गलतियों को महसूस किया, पछतावा किया, उनको ये शब्द कहा जा रहा है। कह रहा है कि तुझसे मैं सच कहता हूँ आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में। दोनों डाकू यीशु के बाएं दाएं ओर थे। एक का नाम था जेसमस, दूसरा का नाम देसमस, जैसे कि हम किताबों में पाते हैं, विभिन्न प्रकार के किताबों के माध्यम से ऐसा हमें मिलता है। तो दोनों ही पापी थे। हालांकि ये क्रांतिकारी थे, चाहे जो भी थे, परंतु ये लूट भी किया करते थे। ऐसा किताबों में पाया जाता है। जब यूसुफ मरियम जब बैतलहम में यीशु मसीह जो जन्म हुआ उस समय हेरोद राजा के द्वारा बच्चों को मार डालने का प्रयत्न किया गया, तब स्वर्गदूत उनको कहता है तुम लोग मिस्र को भाग जाओ। जब लोग मिस्र को भाग रहे थे उस समय क्या किया जाता है कि ये जो दोनों बदमाश थे, ये डाकुओं का गिरोह में शामिल थे और ये रेगिस्तान क्षेत्र में लोगों को लूटपाट किया करते। यूसुफ मरियम और यीशु बालक को भी इन लूटने का उद्देश्य से घेर लिया। लेकिन जब ये
दाहिने तरफ का डाकू जिन्होंने यीशु का चेहरा को देखा, उनके मन में परिवर्तन आ गया और उन्होंने कहा इनको मरने का, लूटने का जो प्लान था उसको कैंसल कर दिया, बाकी लोगों को भी कहा इनको जाने दीजिए। ऐसा कहा जाता है। जो भी हो, परंतु इस घड़ी दोनों अपराधी होते हुए पकड़े जाते हैं और क्रूस में मौत की सजा उनको मिला है। एक बाएं तरफ, एक दाहिने तरफ, दोनों यीशु के करीब आ चुके हैं। दोनों के लिए मौका एक ही है, अपने पापों को पछताव करें, क्षमा मांगे यीशु से। 3 घंटा कम से कम 3 से 6 घंटा तक कम से कम उनके साथ में, यीशु के साथ रहने का अवसर रहा। इसी क्रम में ही एक जो बायां वाला था, उन्होंने पछताव नहीं करता है, अपने शरीर के लिए चिंता करता है कैसे हम बच सकें। दूसरा जो था अपने गलतियों को महसूस करता है, यीशु से क्षमा मांगता है, अपने आत्मिक जीवन के लिए चिंता करता है, अपने स्वर्गीय जीवन के लिए चिंता करता है और यीशु से दया की याचना करता है। यीशु उसी घड़ी प्रतिज्ञा देता है, उनके प्रार्थना को उत्तर उसी घड़ी, आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। दूसरा समय नहीं, दूसरे ये नहीं, समय बर्बादी नहीं है, परंतु आज ही यीशु का प्रतिज्ञा। हम यदि यीशु के करीब आते हैं, हमारे लिए अवसर अपने पापों को पछताव कर लें, और करीब रहना हमारे लिए बेहतर है, सुरक्षित है। देखिए, जब पाप करता है व्यक्ति अंधकार में जीता है, सच्चाई को देखता नहीं है और बुराई ही करता है, और बुराई अंधकार को दर्शाती है। और यीशु जगत की ज्योति बनकर आया, यूहन्ना 8:12 में कहता है। और यीशु के पास आना, ज्योति के पास आना, और ज्योति में सब कुछ क्लियर दिखता है। यीशु के पास जैसे अपने पापों को देखने में उनको सहज हुआ, हम कितना गलत हैं और ये व्यक्ति कितना धर्मी है, और अपने गलतियों को देखकर उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए। परंतु एक व्यक्ति ने रियलाइज किया और पछताव करके क्षमा मांगा। देखिए, बीते दिनों में मेरे स्टूडेंट लोग, गुरु शिष्य ग्रुप के स्टूडेंट लोग, मुझे एक कप दिया जिसमें से चाय कॉफ़ी हम पी सकते हैं। ऐसे कप दिया कि जिस कप को देखने में ब्लैक दिखता है, परंतु उसमें जब चाय कॉफ़ी या गर्म पानी आप डाल दें तो उसके संपर्क में आने के कारण से उसका कलर ही बदल जाता है। और उसमें 2 फोटो मेरा लगा दिया गया था, और दोनों फोटो एक दूसरे साइड में था, और जैसे ही गर्म पानी के संपर्क में आता है वो कप, वो फोटो स्पष्ट रूप से क्लियर दिखने लगता है कि मैं किस अवस्था में वो फोटो लिया हुआ। हालांकि मेरे अनजाने से ही फेसबुक से फ़ोटो उठाकर उन्होंने डाला था, परंतु जो कुछ भी अच्छा रहा। और मैं काफ़ी बार इस चीज़ों को देखकर मेरे दिमाग में आता, हम यदि क्रूस के करीब आएंगे, हमारा जीवन में आता ही बेहतर दिखाई देगा। हम क्रूस से दूर जितना जाएंगे, हम अंधकार में होंगे, हम विनाश की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि हम क्रूस के निकट आएँ, यीशु के निकट आएँ। यीशु मसीह यहाँ अपराधियों के साथ गिना जा रहा है। असल में यशायाह 53:12 में इसी बात को इंगित किया गया, पहले से ही वो अपराधियों के साथ में गिना जाता है, कहता है। हालांकि पहला पत्रस 2:22 में आप देखिएगा, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, ना ही उसके मुंह से कोई छल की बातें निकली थी, जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया था, फिर भी उनको अपराधियों के समान लटका दिया गया। असल में आपके मेरे पापों को लेकर वो क्रूस में चढ़ा, अपने पाप के कारण दंडित नहीं होता, आपके मेरे संसार के लोगों का पाप के कारण। तीसरी क्रूस बनी क्या कहता है, देख तेरा पुत्र और देख तेरी माता। ये यूहन्ना 19:25 से 27 आसपास में हम देखने पाते हैं। और इसका उन लोगों से संबंधित है अपने प्रिय माता जी के लिए और अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना के लिए था। सबसे पहले माता जी को देख तेरा पुत्र, यानी आज के बाद वह यूहन्ना जो कि उस समय क्रूस के निकट में था। देखिए, यीशु के साथ में उस समय कम से कम 4 लोग तो उपस्थित थे। एक थी यीशु की माता मरियम, दूसरा सालोमी, और तीसरा कहता है मरियम मगदलिनी जो मगदला नगर की रहने वाली थी, और यूहन्ना जो यीशु का शिष्य था। और ऐसे घड़ी में माता जी को कहता, आज के बाद में ये तेरा बेटा है। और बेटा स्वीकार करने को कहने के पीछे एक चीज़ है, एक माँ होने के नाते बेटा बेटियों के लिए जो कर्तव्य है उनको निभाने की बात कह रहा है। दूसरी बात है, यूहन्ना को तो देख तेरी माता, आज के बाद में ये तेरी माता है, और इसका देखभाल करना, सेवा शुद्धि करना, इनको रखना आपका कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। ये दोनों के लिए जिम्मेवारी की बात कर रहा है, क्योंकि क्रूस का जगह न केवल उद्धार का जगह था, न केवल ये ताड़ना का जगह था, ये जिम्मेवारी लेन देन करने का या लेने का देने का जगह भी हो गया है।
और यहाँ पर जिम्मेवारी दोनों को सौंपता है। इसके माध्यम से आपसे मुझसे भी शिक्षा देना चाहता है। हम भी अपने माता पिताओं के प्रति जो कर्तव्य करना, माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो कर्तव्य उसके करना चाहिए। और उस कर्तव्य को निभाते हुए हम देखने पाते हैं यीशु की माता मरियम यूहन्ना के साथ में 12 साल तक रहती है। हालांकि बाद में इफिसुस चले जाते हैं और इफिसुस में रहने के क्रम में उनका मृत्यु होती है। जो भी हो, परंतु हम यहाँ कर्तव्य की बातों को, माता पिता को, अपने बेटा बेटियों को देखभाल करना, अगुवाई करना, परवरिश करना, सही रूप में मार्गदर्शन करना, इनका कर्तव्य है। क्योंकि परमेश्वर बेटा बेटी को हमारे परिवार में भेजता है, देता है गर्भ के माध्यम से। भजन संहिता 173 में कहता है साफ साफ, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल यहोवा की ओर से ही प्रतिफल है। इसलिए परमेश्वर ने देश का देखभाल करना जरूरी है। उसका हिसाब परमेश्वर एक दिन लेगा, लेखा एक दिन लेगा। एलीजाजा के जीवन से हम सीख सकते हैं। एलीजाजा अपने दोनों बेटों को सही रास्ते में अगुवाई नहीं किया। उनके गलती के कारण से परमेश्वर ने एलीजाजा को श्राप देता है, एक ही दिन में सब कोई मर जाओगे। और ऐसा ही होता है, दोनों लड़के उनके लड़ाई के लिए जाते हैं, लड़ाई में मारे जाते हैं। जैसे ही खबर आता है आपके दोनों लड़के मर गए, एलीजाजा बैठा हुआ था वहीं लुढ़क के नीचे चेयर से गिर जाता है, मर जाता है। एक ही दिन में परमेश्वर का श्राप। उनका गलती क्या था? उन्होंने अपने बेटों को सही रास्ते में अगुवाई नहीं किया। आज बेटा बेटी को भी माता पिता के प्रति आदर करना, 5वीं आज्ञा में यही बात कहा, अपने माता पिता का आदर कर, इससे आशीषित जीवन हो सकता है। लेकिन ऐसा भी दिखाई देता है लोग बुजुर्ग हो जाने के बाद अपने माता पिता का कोई ख्याल नहीं। हालांकि सबके सब ऐसा नहीं। आप नेरो सम्राट का नाम सुना है? नेरो सम्राट के बारे में जब पढ़ रहा था, उनके माता जी थे जूलिया एग्रिपिना नाम की थी, और उन्होंने अपने माता जी को जहर देकर मार डालने का भी कोशिश किया, लेकिन ऐसा में सफल नहीं हुआ। तब क्या किया, एक डोंगा में उनको बैठा के अपने सैनिकों को आदेश दिया, आप लेते जाइए, और डोंगा में उन्होंने छेद कर दिया। जितना ही बीच तरफ जाने लगे, डोंगा में धीरे धीरे पानी भरने लगा। जैसे ही ज़्यादा भर गया और बीचों बीच आ गए, सारे सैनिक लोग डेग के वहाँ से निकल के भग चले और इनको ऐसे ही छोड़ दिया ताकि डोंगा के साथ में वो भी डूब जाए। लेकिन रहस्यमय तरीके से वहाँ मरती नहीं है, वो भी तैर के निकल जाती है उनके समान में। जो भी हो, परंतु नेरो सम्राट ने अपने माता जी को भी मारने का कोशिश किया। हम ऐसा ना करें, अपने माता पिता के प्रति आदर करना है। बाइबल हमें बताती है, 1 तीमुथियुस 5:8 क्या कहता है, जो अपने घराने की चिंता नहीं करता है वो व्यक्ति क्या करता है, विश्वास से भी ज़्यादा गिरा हुआ दशा में अभी है, ऐसा कहता है। इसलिए अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य हम निभाएं। 4थी क्रूसवाणी में कहता है, एली एली लामा सबक्तनी, मत्ती 27:45 से आगे हम देखने पाते हैं। एली एली लामा सबक्तनी का अर्थ भी वहाँ दे दिया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यानी यहाँ दिखाई देता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को त्याग दिया। क्यों? पाप के वजह से। क्योंकि पाप हमारे और ईश्वर के बीच में दीवार बनता है। यशायाह 59 पहला और दूसरा पद में देखिएगा, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि हमारे सामने हाथ बढ़ाकर हमें सहायता नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होता है, हम जब पाप काम करते हैं, हमारे और ईश्वर के बीच में पाप दीवार बन जाता है। और यहाँ चीज़ हम देखने पाते हैं, यीशु मसीह आपके मेरे पापों को ढोकर क्रूस में चढ़ा हुआ है। और धार्मिकता अधर्म का कोई मेल जोल नहीं, ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल जोल नहीं, वैसे ही यहाँ पाप के साथ परमेश्वर का कोई ये नहीं है। इसलिए उनको त्याग देता है। त्याग स्वरूप 3 घंटे तक अंधकार छा जाता है। दूसरा भी इसका अर्थ होता है अंधकार छाने का। एक तो है यीशु मसीह को ऐसा ही बिना कपड़ों से क्रूस में लटका दिया गया था, उनके शरीर को ढकने के उद्देश्य से ये जो अंधकार आता है। जो भी हो, अंधकार पाप को दर्शाता है, और अंधकार आने के मतलब है यीशु मसीह ने पाप को ढोकर क्रूस में चढ़ा हुआ था, इसलिए ईश्वर को उपस्थित वहां से दूर। यीशु को यहाँ अकेले परमेश्वर नहीं छोड़ा, हम देखने पाते उसके भाइयों ने भी उसको छोड़ दिया था, यानी कि विश्वास नहीं कर रहे थे कि वह परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा हम देखने पाते हैं कि उसके यहूदी अपने जाति भाई लोग, हम यूहन्ना 1 में देखिए, वो अपनों के बीच में अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, ऐसा कहता है, अपनों ने भी त्याग दिया था। हम ऐसा देखने पाते हैं यीशु के बाकी चेला लोग, जब यीशु पकड़ाया गया उस समय छोड़ छाड़ के इधर उधर भागे। एक चेला हम यहाँ देखने पाते हैं, यूहन्ना साहसी बनकर क्रूस के निकट में हम देखने पाते हैं, बाकी लोग छोड़ छाड़ भाग। जो भीड़ पलमरुम संडे या पाम संडे या खजूर पर्व के अवसर पर जय जय
होसाना होसाना करते हुए यीशु मसीह का वाह वाही करते हुए यरूशलेम में आए, उन भीड़ में उनके पास साथ में नहीं, उनको छोड़ चुका था। देखिए अंत में हम यहाँ परमेश्वर को छोड़ते, इसलिए अपने आप को अकेला महसूस करा। कुछ क्षण के लिए था, उसके बाद तो फिर ज्योति हो जाता है, अंधकार हट जाता है, परमेश्वर का उपस्थिति को हम देखने पाते, जो भी हो। परंतु पाप के कारण हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए हम पाप ना करें, पाप किए भी हों, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान ले, क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर आपके मेरे साथ रहने की प्रतिज्ञा का, हमें त्यागने की प्रतिज्ञा नहीं किया है। यूहन्ना 14:18 में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बाइबल ऐसा कहता है, यशायाह 49:15 में, क्या ये हो सकता है माँ अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के पर दया न करे? वो हो सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलता। यानी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा कहता है। मत्ती 28:20 में कहता है, जगत के अन्य लोग सदा तुम्हारे संग हों। ये प्रतिज्ञा उन्होंने किया है। इसलिए ईश्वर साथ रहने का प्रतिज्ञा किया। दानियेल के साथ रहा, इसलिए सिंह के मान भी सिंह ने दानियेल को कुछ हानि नहीं पहुंचाया। यूसुफ के जीवन में देखिए, कठिन परिस्थिति में रहा, जेल में रहा, सूखा कुआं में फेंक दिया गया, फिर भी परमेश्वर उनके साथ रहा और बचा लिया। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, लेकिन हम पाप काम करेंगे तो हम दूर किए जाएंगे ईश्वर से। आदम हवा को देखिए, बारी में रहने का, आदन की वाटिका में रहने का उनको अवसर दिया था। जैसे पाप किया, वही परमेश्वर दोनों को आदन की वाटिका से निकाल देता है। और इस कारण से हम जानते हैं कि पाप के कारण अलगाव उत्पन्न करता है, और यहाँ इसी बात को हम देखने पाते हैं। इसलिए हम ऐसे पापों को ना करें जिससे हम ईश्वर से दूर हो, ईश्वर हमसे दूर हो जाए। 5वां क्रूस बनी कहता है, मैं प्यासा हूँ। प्यास होना स्वाभाविक था। यीशु सच ईश्वर भी था, सच मनुष्य भी था। इससे शारीरिक रूप से प्यास होना स्वाभाविक था, परंतु यहाँ शारीरिक प्यास के बारे में नहीं कर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, 15 घंटों से उनके कब्जे में है, वो कुछ खाया नहीं रहा है, खिलाया नहीं जा रहा, ना पिलाया जा रहा है। आप समझिए, 15 घंटों से यदि उनके बीच में है, रात में पकड़ाया गया, ना ही कोई रेस्ट हुआ, ना ही कोई सोया है, और ऐसे हालत में कहिए तो किसी को प्यास लगना स्वाभाविक है। आप कोड़े पीटने के कारण से खून बहने से भी प्यास आना स्वाभाविक है, ये संभव ही था, बिना रेस्ट के था। लेकिन यहाँ शारीरिक प्यास के लिए उन्होंने नहीं कहा कि मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19:28 में हम इस बात को पाते हैं। यहाँ आत्माओं का प्यासा है, उन आत्माओं का जो ना सो रहे हैं, बिना सो रहे, उन आत्माओं का, ताकि ये लोग बचाए जाएं, वे लोग भी उद्धार पाएं, ऐसा कहता है। और इसलिए शरीर के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों का प्यास माने उनके आत्माओं का प्यास के लिए। और आज लोग कई चीज़ों का प्यासा हो, हम बोलते हुए सुनने पाते, कई लोग खून के प्यासे होते हैं, कई लोग पैसों के प्यासा होते हैं, कई लोग पद के प्यासा होते हैं, कई चीज़ों का। लेकिन ये सारे चीज़ों का प्यासा रहने से हमारे लाभ की बात नहीं, परंतु हमारे यहाँ पर है आत्मा बचाने की प्यास कहता है। आज भी कई आत्मा मर रहे हैं, आज भी विनाश हो रहे हैं, उन आत्मा बचाया जाए, इसलिए यीशु मसीह का प्यास आज भी है। और हम यदि उसे बुझाना चाहते हैं, उन आत्माओं को हम बचाएं, प्रभु के करीब लाकर, प्रभु का संदेश सुनाकर। देखिए, एक बार प्रभु को यदि कोई पा लेता है, सच्चा दिल से ग्रहण कर लेता है, उनके जीवन का जो प्यास है वो वहीं पर बुझ सकता है, यीशु मसीह के पास ही। एक व्यक्ति का मैं गवाही उनको सुन रहा था, मोहम्मद अजास नाम के व्यक्ति। मोहम्मद अजास अपने गवाही में ऐसा कहता है, वो बहुत ही इस्लाम धर्म के मानने वाला, कुरान को कम से कम 80 बार उन्होंने पढ़ के याद कर चुका था। दिन में कम से कम कई लोग 5 बार नमाज अदा करें, ये 30 बार तक करते लगता है, और हर दिन इसका काम था। लेकिन इसके बावजूद भी उनके जीवन में एक अतृप्त था, यानी कुछ ना कुछ तो प्यास है, ईश्वर को खोजने की प्यास जगे रहता था। और जीवन में तकलीफ़ों का सामना किया, इतना धर्म कर्म करने के बावजूद भी उन्होंने सोचा मैं आत्महत्या कर लूँ। ये 15-16 साल की उम्र में आत्महत्या करने के लिए जा ही रहा था, अचानक से पेड़ में परमेश्वर का एक वचन प्रकट होता है, और क्या कहता है, परमेश्वर तेरे दुखों को आनंद में परिवर्तन कर सकता है, ऐसा कहता है। इन वचन को देखने के बाद उनको अजीब लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। लेकिन घर आता है, वो आत्महत्या करने का उस दिन कैंसिल करता है। रात के समय में यीशु उनको दर्शन दिखाई देता है, और एक चमक के साथ में, दर्शन के साथ एक आवाज़ आता है, और क्या कहता है, यही इस परमेश्वर का बेटा या उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। जब ऐसा देखता है, सुनता है, तो अजीब लगने लगता है।
तब जिस बातों से नफरत करता था उन बाइबल वचनों को पढ़ना शुरू किया, यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। उनका जो खोज था लगा कि यीशु मसीह को पाने के द्वारा से पूरा हो गया। हालांकि कई विरोधों का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन अपने अनुभव को बताते हैं उनका जो खोज था सच्चे ईश्वर की वो वहाँ पर पूरा होता है। जो भी हो, परंतु ये अपने गवाही की बातों को करना चाहता है। उसके बाद में उन्होंने सुसाइड करना छोड़ दिया। परमेश्वर का दर्शन पाने का जीवन में परिवर्तन आया। 6वां क्रूस बनी कहता है पूरा हुआ, कहता है कौन सा बात पूरा हुआ? असल में उद्धार का काम जिसके लिए यीशु मसीह आया था उस काम को उन्होंने पूरा कर चुका क्रूस के ऊपर में चढ़ने के साथ ही। और उसके बाद हमने व्यवस्था के जो कि दिया गया था उस व्यवस्था को कोई इंसान पालन नहीं कर सकता, पूरा नहीं, यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। तीसरी विशेष बात, भविष्यवाणी जो यीशु के संबंध में काफी सालों से लिखा हुआ था, एक दो बार नहीं कई बार अनेक लेखकों के द्वारा यीशु मसीह के बारे में, कहाँ जन्मेगा, कैसे जन्मेगा, क्या होगा उनका उद्धार, क्रूस में कैसे चढ़, सारे चीज़ों की चर्चा और सारे भविष्यवाणी यहाँ पूरा होते हम देखने पाते हैं। साथ ही क्या कहता है, मेल मिलाप, जो परमेश्वर के साथ पाप के कारण से मनुष्य का जो संबंध बिगड़ गया था, दोनों के बीच में मेल मिलाप का काम को उन्होंने पूरा किया। और ये क्रूस में चढ़ने के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा ही पूरा किया है। इसलिए यहाँ कहता है पूरा हुआ। उनको जो काम सौंपा गया था पूरा हुआ, अब तो जाने का समय आ गया, क्योंकि इसलिए इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करके आया हुआ था। हम कोई काम को हमें दिया जाता है तो हमें भी पूरा करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। बीते दिन में एक घटना को आप याद करेंगे, उत्तराखंड की घटना है। और उत्तराखंड में एक टनल यानी कि जमीन के सुरंग के अंदर में 41 मजदूर लोग क्या हुए, फंस गए। आगे तरफ और कोई सुरंग नहीं है, पीछे से जमीन धंस गया, बीच में ये लोग फंसे रहे। और उनको बचाने के लिए क्या गया, अगर मशीन जो अमेरिका में बना हुआ लाया गया, सुरंग खोदा गया। 17 दिन का अथक परिश्रम के बाद में एक सुरंग के माध्यम से एक एक करके सबको निकाला गया, ये लोग बचाए। जब तक ये लोग नहीं बचाए गए तब तक दिन रात उनको बचाने का प्रयत्न जारी रहा, और जब ये लोग बच गए तब जाके काम रोका गया। यानी कि काम जारी रहना चाहिए ताकि हमारा काम जिस उद्देश्य के लिए दिया गया वो पूरा होने सके। इसलिए यीशु मसीह ने वो पूरा कर दिया। और पूरा करने का प्रमाण इससे हम देखने पाते हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, मंदिर जो यरूशलेम मंदिर में एक पर्दा था बहुत ही मजबूत था, अपने आप से 2 भाग हो गया। ऐसा होना संभव नहीं था। यूसेबियस जो इतिहासकार है कहता है उस पर्दा का लंबाई 60 फीट था, 60 मीटर था, फुट था। और उसका चौड़ाई जो था कहता है कि 30 फीट था। और उसका मोटा कहा जाता है 4 इंच मोटा था। और उसको 1-2 आदमी उठा के उसको फिक्स भी नहीं कर पाते थे। नया जब लगाया जाता था 300 जाजकों का जरूरत होता था। लगाने से पहले भी टेस्ट किया जाता कितना मजबूत है। उसमें क्या किया जाता, 4 घोड़ों को लाया जाता, 4 कोना में बांध दिया जाता और 4 घोड़ चारों तरह में खींचते। जब नहीं फटता तो मजबूत है ऐसा समझा। इतना मजबूत होते हुए यीशु मसीह जैसे प्राण त्यागा वो 2 भाग हो गए, यानी कि उद्धार का काम को पूरा किया। महापवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक जा सकता था, लेकिन यीशु के उद्धार काम पूरा के बाद में सारे कोई महापवित्र स्थान को देख सकते थे, जा सकते थे और खुला सबके लिए। इसलिए इन्होंने उद्धार का काम को पूरा, उसका ये चिन्ह के रूप में अब हम कह सकते हैं। 7वां क्रूसवाणी कहता है, पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लोग सोचते हैं यीशु का मर्डर किया गया, मार दिया गया, ये स्वेच्छा से अपने प्राण को दे यीशु मसीह। इसलिए हम विश्वास दर्पण में कहते हैं मर गया गड़ा गया, मारा गया नहीं कहते हैं, मर गया गड़ा गया। और यीशु मसीह नहीं चाहते तो उनका जीवन को कोई ले भी नहीं सकता था, क्योंकि वो शक्तिमान था। परंतु इसी के लिए दुनिया में आता, अपना प्राण देना है बहुतों को छुड़ाव के लिए, बहुतों को बचाने के लिए। यीशु मसीह इसलिए स्वेच्छा से अपना, मानो कि हम जैसे अपने ये को पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर यीशु मसीह अपना जीवन को ईश्वर के हाथ में सौंप रहे कुछ क्षण के लिए, ताकि फिर से वापस ले ले और लोगों का लिए काम करें। तो इसी प्रकार का हम देखने पाते हैं। जो भी हो, ईश्वर के हाथ में हमारा जीवन को हम भी सौंपेंगे, वो सुरक्षित है। बाइबल कहता है
भजन से 40 है कि यहोवा हमारा संस्थान है कहता है, माने वैसा शरण स्थान है जहां हम सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। यीशु मसीह ने उनके हाथ, ये 7वां नंबर का क्रूस बनी है और अंतिम क्रूस बनी है। और 7 नंबर परिपूर्णता को भी दर्शाता है, किसी काम का परिपूर्णता को। इसलिए यीशु मसीह ने 7 ही क्रूस बनी, क्रूस के ऊपर से बातों को कहा। और हम इस प्रकार की बातों को दूसरे धर्मों में देखने पाते हैं, जैसे कि हिंदू विधि पर यदि शादी विवाह होता है, 7 फेरे लेने की बात है। 7 फेरे ना होने तक वो पूर्ण शादी नहीं कहलाएगा। पूर्ण तब होगा जब 7 बार घुमा जाता है, यानी पूर्णता का ये है। इसलिए अपने को ईश्वर के हाथ में सौंप के द्वारा, इसलिए कि उन्होंने काम को पूरा कर चुका है। हम भी अपने जीवन के कामों को पूरा करें, अपने जीवन को ईश्वर के हाथ में सौंपें। रोमी 12:1-2 में कहता है, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। हम सुरक्षित तब हैं। अब देखिएगा, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब भी खतरा महसूस होता है, छोटे छोटे बच्चे उनके माँ के शरण में आ जाते हैं, अपने पंखों के नीचे आ जाते हैं ताकि उनका प्रोटेक्ट कर सके, उनको बचा सके। हम भी ईश्वर के शरण में सुरक्षित हैं। इसलिए आइए हम इन 7 क्रूस वाणियों के माध्यम से कई बातों को सीखा, उन बातों को अपने व्यवहारिक जीवन में लाने पाएँ और गुड फ्राइडे का आशीष आप सबों का अधिक से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के 7 क्रूस वाणियों के माध्यम से हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। वह उद्धार जो तूने पूरा करने क्रूस के ऊपर में चढ़ा, वह उद्धार हम में से एक एक को मिले। कोई भी व्यक्ति नाश ना होने पाए। जो अब तक विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को भी दृढ़ मजबूत कर। जितने बीमार है सबों को तेरे हाथ में सौंप देते। यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।